ठीक है, आपकी स्क्रिप्ट को सरल, विस्तारदार और अधिक रोचक बनाकर प्रस्तुत कर रही हूँ। भाषा साधारण रखी है और भावनाओं को ज्यादा निखारा गया है। आज की सुबह कुछ ज्यादा ही हसीन लग रही थी। सुबह सुबह जैसे ही तुम्हारे दर्शन हो गए, मेरी सुबह का सारा रंग ही बदल गया। तुम बताओ, तुम्हारी खुशी का राज क्या है? कभी कभी तो तुम टांग खींच कर कह देते हो, डार्लिंग मेरा बटर हाफ। वैसे आज सुबह महक महकती हुई दिखी तो मैंने बिना सोचे ही उसकी तारीफ कर दी। थॉट्स आईटी बताओ ना, मैं तुम्हारी खुशी का राज जानना चाहती हूँ। कल रात मैंने एक बड़ा शिकार किया, शायद यही वजह है मेरी खुशी की। रात को सब कुछ खूबसूरत था, पर जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ, ऐसा लगा जैसे चुड़ैलों की तरह कोई शिकार पर निकला है, लेकिन तेरा शिकार किसी और ने न कर दिया। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, महक। वह कुछ नॉनसेंसिकल बातें फिर से मत दोहराना। तुमने इस नर्स को गायब कर दिया तो लोग हम पर शक करेंगे। अजय के बड़े लोग भी पूछते रहते हैं, और मुझे गुस्सा आता है। मैं कोई साधारण लड़की नहीं, मैं एक शेष नागिन हूँ। जब शेष नागिन गुस्सा करती है तो उसका गुस्सा बहुत गहरा होता है। मैं 21 साल से अपनी शक्तियां नहीं इस्तेमाल कर रही थी। तुम फट्टू हो, तुम डरते हो, पर अब समय बदला है। एक नर्स गई है तो दूसरी नर्स आ जाएगी। रिलैक्स करो, वरना तुम दोनों आपस में लड़ना बंद कर दोगे। मेरे हॉस्पिटल में चर्चा हुई, नर्स आई होगी। नाम क्या है? जूली। बस पेशेंट का ध्यान रखना, भगवान की ब्लेसिंग्स। जूली, तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। कहाँ देखा है मैंने तुम्हें? तुम कहती हो कि कोई मीटिंग सेटिंग नहीं, सिर्फ वेटिंग। तुम्हारी जिंदगी में फिलहाल रोमांस नहीं है, और सच बोलूं तो तुमको अभी रोमांस भी नहीं चाहिए, बस काम और जिम्मेदारी। जूली कहती है, नोट टॉकिंग नहीं, ओनली वर्किंग। सर डोंट वरी, मैं आपको पूरा ठीक कर दूंगी, लेकिन उसे बेवकूफ मत समझो। 21 साल से अपनी बात पर अडिग रही है। उसकी आवाज में एक अलग ही आत्मविश्वास है। वह कहती है कि अगर आप उसे भरोसा देंगे तो वह आपके परिवार की जिंदगी बदल देगी। अचानक से अंदर का दर्द खुलकर बाहर आ जाता है कि किसी ने उसे धोखा दिया। उसने बहुत बुरा सामना किया। अब वह नागिन रूप में अपनी न्याय की लड़ाई पूरी करेगी। वह याद दिलाती है कि राघव कुछ अजीब कर रहा है। उस लड़की की मौत के बाद सब बदल गया। अगर प्रार्थना का पुनर्जन्म हुआ है तो यही मतलब है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नागलोक की बातें कहती हैं कि जो नाग और नागिन प्रेम में मरे, वे पुनर्जन्म लेकर वापस आते हैं ताकि अपनी कहानी पूरी कर सकें। मेरी अंतिम बात, अंगूठी राघव के पास है और मैं उसे वापस लाकर रहूंगी। पर मेरा सबसे बड़ा मकसद वह नागमणि है जो महक के पास है। मैं पूरी कायनात हिला दूंगी, पर पहले मुझे अपनी माँ की अंगूठी ढूंढनी होगी जिसमें सारी शक्तियां संचित हैं। एक बार वह अंगूठी मिल गई तो शेषनाग की शक्ति अपने आप जाग उठेगी। तुम्हें और मुझे मिलकर लड़ना होगा, तभी जीत हमारी होगी।